नमस्कार दोस्तों, आपके अपने राम दरबार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो दोस्तों, शक्ति की आराधना का, शक्ति की अर्चना का ये विशेष समय है। और मेरे दरबार में भी, मेरे राम दरबार में भी हमारी एक सबसे बड़ी शक्ति उपस्थित रहती है, हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, मैंने संकल्प लिया है कि इन 9 दिनों में सुंदरकांड हमारा उनकी विवेचना करेंगे, अर्थ सहित उसका पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ इस संकल्प में शामिल होइए। 9 दिनों में इसको हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज इसका हम प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस अथ सुंदरकांड। ओम शांतम शाश्वतम परमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवन किए जाने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक और देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर जी की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मः भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम्य कामादिदोष रहितम कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय पवन पुत्र श्री हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सही तही देखी हो ही काजु मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सबन कहु माथा चलेउ हरसि ही हरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरकेउ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण देई हनुमंता चलेउ सुगा पाताल तुरंता जिमिय मोग रघुपति कर बाणा एहि भांति चलेउ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो ही श्रमहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजू कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही सुख पहुंचा और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर न आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री राम का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी आगे की ओर चले। समुद्र ने
उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, इनको विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पटिहन आई कही तेहि बाता। आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिर मैं आऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। तब तब बदन पैटी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनेहु जतन दे नहीं जाना, कृषि न मोहि कहु हनुमाना। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में खुद ही समा जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आ जाओ, मुझको खा लो। जो जन भरी तेहि बदन पर पसारा, कपितनु कीन तगु दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख तेहि थयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ, जस तस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागह विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा, राम काजु सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। निश्चिर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन कहीं परछाही, गई छाह सक सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कन कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना, ताहि मारी समारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग बंद देखी मन भाए, सहल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेउ भय तागे। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार होता गया, हनुमान जी भी उसका दुगना रूप दिखलाते गए और उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए। उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक और राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। उस परछाई को पकड़कर, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, उसे वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमन कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उसमें वानर हनुमान के कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। कनक कोट विचित्र मणि, क्रंत सुंदराय तन घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ वरुथनि को गनई। बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बनई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। बनबाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी। सोहहि नर नाग सुंदर, गंधर्व कन्या रूप मणि मुनि। मोहहि कहुमाल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारेन भिरहि, सब बहुविधि एक एकन तरजहि। कर जतन भट कोटिन विकट नतन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज
खल निशाचर बच्चहीं। यही तागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे हई सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार। वन बाग फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहिनी इंदरी। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमणि। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय असंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। विकल होसी मैं तय कपि के मारे तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर से लीला करने वाले भगवान रामचंद्र जी का स्मरण कर लंका में प्रवेश कर गए। तभी उनसे लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार ही हैं। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ तब तू राक्षसों का संहार किया हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं रामचंद्र जी के दूत यानी आपको अपने नेत्रों से देख पाई। प्रवेशी नगर की जे सब काजा हृदय में राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवाना। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के पलड़े में रखा जाए तो भी ये सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी मंदिर एक बार कृपा करके दिखा दें। मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहते अगणित जोधा। गए दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए और जो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का बरंदत है देखी हरस कपिराई। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। आगे फिर कल का क्रम से कल इसका पाठ करेंगे। जय जय राम जी, जय हो।